हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 7 द कलरफुल ट्रेजर पेज नंबर 53 इसे स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टोरी बट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ 7 डिफरेंट पीपल। यह कोई अकेली कहानी नहीं है, सिंगल स्टोरी नहीं है। यह छोटी छोटी कहानियाँ जो अलग अलग 7 लोगों की है, छोटी छोटी कहानी है, उसका कलेक्शन है। ये 7 स्टोरी है। हु डिड गुड डीड्स, जिन्होंने अच्छे काम किए या जिन्होंने अच्छे कर्म किए। बी इट स्मॉल और बिग, वे छोटे भी थे और बड़े भी। In their lives or the chosen one by the ultimate superior God। और इसका जो चूजन हुआ वो सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा हुआ। The Almighty brought such wonderful people into this world and watched them closely as how they touched other people's lives। जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी लगा बेटा गॉड के लिए, सर्वशक्तिमान भगवान है, ऐसे वंडरफुल पीपल को इस संसार में लेकर आया, इस संसार में लेकर आया और इस दुनिया उन्होंने उन्हें करीब से देखा, बिल्कुल पास से देखा, और उन्होंने कैसे दूसरे लोगों के जीवन को टच किया, छुआ। ईच वन वंस डिड इज अकाउंटेड फॉर विद द सुपीरियर। हर एक ने कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सुपीरियर काम किया। अब फर्स्ट स्टोरी शुरू होती है बेटा, 7 स्टोरीज है इसके अंदर। फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं हम। इन ए स्मॉल हैप्पी गो लक्की टाउन, एक छोटा सा हैप्पी गो लक्की टाउन था। देयर लिव्ड ए स्मॉल एंड बबली गर्ल्स कॉल्ड वॉयलेट। उस गांव में एक छोटी सी और चुलबुली लड़की रहती थी जिसे वॉयलेट कहकर पुकारा जाता था। बैंगनी होता है वॉयलेट कलर। लेसन का नाम भी बेटा हमारा कलरफुल ट्रेजर है ना, तो हर एक जिसमें स्टोरी होगी उस करैक्टर का नाम कलर्स के नेम से होगा। बैंगनी। हर पेरेंट्स हैड डाइड व्हेन शी वॉज यंग। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी जब वह यंग थी। शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय सम ऑफ हर नेबर्स। उसके जो पड़ोसी थे उसकी देखभाल करते थे। शी यूज टू डू स्मॉल हाउस होल्ड कॉल्स फॉर देम एंड दे इन रिटर्न गेव हर फूड एंड शेल्टर। वह आसपास के घरों में छोटे मोटे काम करती थी और वो उसके बदले में उसको खाना देते थे और रहने की जगह। वन डे शी सा 2 अंडर नोस्ट्राइज्ड काउज रोमिंग अबाउट। एक दिन उसने दो काऊ को देखा जो घूम रही थी, अनहेल्दी थी वो। देयर ऑनर हैड अबेंडेड देम कंसिडरिंग देम यूजलेस एज दे कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ मिल्क फॉर सेलिंग। जो उनका ओनर था उन्होंने उस गाय को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, क्योंकि वो इतना दूध नहीं देती थी कि वे उसको सेल कर सके दूध को। वॉयलेट डिसाइडेड टू लुक आफ्टर देम एंड नर्स देम। वॉयलेट ने डिसाइड किया कि वे उनकी देखभाल करेगी और उनकी ध्यान रखेगी, उसकी केयर भी करेगी। शी लुक्ड आफ्टर द काउ वेल। उसने काउ को की अच्छी तरह से देखभाल करनी शुरू कर दी। एंड नोस्ट्राइज्ड देम, और उसको पोषित खाना भी दिया। स्लोली द काउ गोट बैक देयर हेल्थ। धीरे धीरे जो गायें थी, दोनों गायें वापस हेल्दी हो गई। काउ वर वेरी हैप्पी विद वॉयलेट एंड इन रिटर्न दे ब्लेस्ड हर विद अनलिमिटेड फ्लो ऑफ मिल्क। गायें बहुत खुश थी वॉयलेट से और वो वापस उन्होंने उसके बदले में उसको आशीर्वाद दिया। उसने आशीर्वाद दिया और उसको अनलिमिटेड दूध भी देना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड सेलिंग द मिल्क एंड अर्न हर लिविंग।
तो वॉयलेट ने, जो वो लड़की थी, उसने दूध को बेचना शुरू किया और उससे जो पैसा मिलता था वह उससे अपना जीवन स्पेंड करने लगी। द एक्सेस मिल्क शी यूज टू गिव टू द पुअर। जब ज़्यादा दूध हो जाता तो वह गरीबों को दे देती थी। एंड द नीडी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ज़रूरत वालों को फ्री में देती थी, कोई पैसा नहीं लेती थी। दे ब्लेस्ड हर, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। एंड इंजॉय द फ्रूट ऑफ हर गुड डीड्स, और जो उसने अच्छे काम किए उसको फल मिला। ये बेटा आपकी फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से सेकंड स्टोरी शुरू होगी, और वो स्टोरी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं यहीं तक इनको लर्न करेंगे, और आगे भी आप इस पेज को रीड करेंगे। ऑनलाइन क्लास में आपके इसके डिक्टेशन का टेस्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।